मॉडर्न जो अब दौर आया है, एक बीच में एक लल पीरियड आया था जिसके अंदर शायरी बिल्कुल ही माधूम हो चुकी थी, लोग कर नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे। मगर अब की जनरेशन जो है बहुत यंग शायर भी आए हैं और उनके जो मुशायरे होते हैं वो बिल्कुल कॉन्सर्ट से बड़े होने लगे हैं अब। आपको क्या लगता है शायरी की क्वालिटी अच्छी हुई है, बुरी हुई है, या आर्ट की कोई क्वालिटी होती ही नहीं है, ना वो अच्छा होता है ना बुरा होता है, आर्ट होता है? मयार तो होता ही है, क्वालिटी तो हर चीज़ में होती है, इस तरह आर्ट में। इसी तरह अच्छी शायरी, आमियाना शायरी, बुरी शायरी, ये भी होते हैं। अच्छा गायक, एवरेज गायक, बुरा गायक, ये भी होता है। अच्छा होस्ट, बहुत अच्छा होस्ट, एवरेज होस्ट, उसके मुताबिक ही लोग उसको गेज करते हैं। लेकिन शायरी एक ऐसी चीज़ है, अदब, लिटरेचर, शायरी, इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, वो मुझे अब ये खुशी हो रही है कि लोग वापस उस तरफ जा रहे हैं बेशक। कि अच्छी गाने में अच्छी शायरी होनी चाहिए, आमियाना नहीं होनी चाहिए, और उसकी गहराई और उसको थोड़ा सा तो वो ज़रूरी है। लेकिन ज़ाहिर है अब गालिब शायद पैदा दोबारा ना हो, मीर दर्द ना हो, लेकिन फिर भी मॉडर्न शायर के बहुत अच्छे कुछ लिख आए रहे हैं। आए कंटेम्प्रेरी शायरी बहुत अच्छी हो रही है। बेशक। और मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास, पाकिस्तान के पास, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान भी हमारा कंटेंट बहुत पसंद करता है, वो है हमारी ज़बान, बेशक। उर्दू। तो उर्दू से हमेशा हमें अपनी ज़बान, चाहे वो उर्दू है, इसलिए मैंने मुख्तलिफ़ ज़बानों में ये गाने भी किए, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको अपनी ज़बान, अपनी शनाख्त, अपना कल्चर, इसके साथ एक एसोसिएशन डेवलप हो, एक प्राइड डेवलप हो। यार हम भी किसी से, हमारा भी अपना एक सीन है। तो इसी तरह हमारी अपनी एक शायरी है, एक अपना सोच का तरीका है, तो ज़ुबान से ताल्लुक़ ना तोड़ें। माशाल्लाह से फोर्थ एल्बम आपकी होगी ये रोशनी, चौथी एल्बम है आपकी। और अच्छा ये बताइए, एल्बम एक ज़माना था जब हम वही अगेन मैं और आप छोटे थे, तो एल्बम बिकती थी, एल्बम छन्नों की थी, वो एक ही दिन में 2-4 लाख कॉपियां बिक गई थी। लेकिन अब तो एल्बम बिकती नहीं है, अब तो कैसेट्स डलती नहीं, सीडियां भी कौन ही खरीदता है। अब प्लेटफॉर्म जरूर है। इज इट स्टिल अ वायबल बिजनेस प्रोड्यूसिंग एल्बम्स? नहीं, बिल्कुल स्ट्रीमिंग होती है, तो जी जी। स्ट्रीमिंग से आपको रेवेन्यू आता है। अच्छा। बल्कि अब, पहले तो कभी रॉयल्टी मिलती नहीं नहीं थी। नहीं। अब आपको हर दफ़ा जब आप अगर कोई मेरा गाना सुनते हैं, बहुत मिनिस्कुल होती है एक प्ले पे, लेकिन जब वो एक्यूमुलेटिव होता है तो आपको रॉयल्टी सब्सटेंशियल अमाउंट हो जाता है। आती है। तो अब बेहतर है सिंगर्स, वेल दे आर बेटर ऑफ नाउ इन आई वुड से, लेकिन 2026। उसके लिए गाना बहुत हिट होना, अगर आपके गाने बहुत बड़े हिट होते हैं, फिर आपको एक अच्छा रेवेन्यू से जनरेट होता ठीक है, ऐसा तो नहीं होता आर्टिस्ट बंदे रखते हैं, पालते हैं कि मेरे गाने सुनते रहो पूरे दिन बैठ के? है। हो नहीं सकता, उसके लिए मिलियंस में। उतना तो खर्चा बंदों पे हो जाएगा। अली भाई, आपका एल्बम रोशनी अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, आई एम श्योर सभी ने सुन लिया होगा और कई उसके अक्यूमुलेटेड वो हो चुके होंगे। अगर नहीं सुना तो मैं कहना चाहूँगा कि सब, क्योंकि मैंने 15 साल बाद ये एल्बम रिलीज़ किया है रोशनी। इसके बीच में मैं सिंगल्स रिलीज़ करता रहा, PSL के गाने, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में गाने। लेकिन एल्बम का एक रोमांस ये है कि जब इकट्ठे आपके 10-12 गाने, जिस तरह इस एल्बम में 12 गाने इकट्ठे आते हैं, तो एक आर्टिस्ट का एक वो बॉडी ऑफ वर्क होता है। बेशक। और इससे मैंने मुख्तलिफ जॉनराज और स्टाइल्स में एक्सपेरिमेंटेशन की है। और जिस तरह आपने कहा कि एक जॉन एलिया साहब मेरे बहुत फेवरेट पोइट हैं, वन ऑफ माय फेवरेट पोइट्स, उनका एक कलाम मैंने पढ़ा एक दिन, बेकरारी सी बेकरारी है, वाह। वस्ल है और फिराक तारी है। सुनते हैं अली भाई, जरूर। एल्बम में है आपके रोशनी एल्बम में, में है। बेकरारी लगाइए भाई। बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है। बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी। क्या बात है अली भाई, बहुत आला। अली भाई, ये बेकरारी गाना है जॉन एलिया का लिखा हुआ, इसकी क्या है, आपने क्यों चूज किया? उनका बहुत सारा कलाम बहुत अच्छा है। बस वो एक दिन हम स्टूडियो में बैठे हुए थे और हम एल्बम पे ही काम कर रहे थे, तो उसमें एक जॉनरा है सिंथ वेव, उसकी ये बीट चलनी शुरू हुई, तो मुझे अचानक इनकी, मैंने शायरी साथ, मैंने कहा यार इस पे मुझे जॉन एलिया साहब नज़र आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं।
उस पर फिर ये बेकरारी से अब इसमें ये है कि इसकी जो धुन है वो आप देखो, उसको थोड़ा मैंने एक नए तर्ज में, अंदाज में उसी शायरी को और सिंथ वेव में फ्यूज़ किया है। तो ये एक चैलेंजिंग थोड़ी चीज़ थी कि एक मॉडर्न तरीके से अगर उस शायरी को पढ़ा जाए तो कैसे होगा। तो इसी तरह ये एल्बम में काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। अच्छा, आपने कभी ऐसा सोचा कि अब जॉन एलिया सुनते अगर ये गाना, तो आपने कभी इमेजिन किया वो उनका क्या रिएक्शन होता? मुझे बहुत शौक है, वेल एक शौक में ये चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग जिनसे आप काश मिल सकते, उनमें से वो भी हैं। अच्छा, मैंने लाइव पढ़ते हुए सुना उन्हें। वाकई हाँ, एज गैस ना कीजिएगा उनकी, मगर मैंने उनको लाइव, मैं छोटा था भाई, बहुत छोटा था, कैसा समा था। बहुत मतलब मुझे लगता है कि उन पे, बल्कि मैंने एक दफ़ा सोचा कि क्या अगर मैं जॉन एलिया साहब का रोल प्ले करूं एक फिल्म में, उन पे बायोग्राफी बने, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे करना पड़ेगा कैरेक्टर में जाना, वो कैरेक्टर में जाने के लिए। एसेंट्रिक लेकिन पर्सनालिटी थी। किसी को ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए कि हम, हमारे जो अपने ऐसे आर्टिस्ट हैं, कहते हैं ना यहाँ जब आर्टिस्ट हमारा जब गुजर जाते हैं तब उनकी जो अहमियत है और उनका रुतबा आपको समझ आता है।